वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10 है हमारा। कौन सा है बच्चों? चैप्टर 10। तो कौन सा क्या है चैप्टर 10 का नाम? सन्निकटन मान, एप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, उसका निकटतम मान निकालो, सन्निकट मान निकालो, लगभग वैल्यू निकालो। इसको तमाम इस चैप्टर को कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सन्निकटन मान होता क्या है? सन्निकटन मान का मतलब किसी संख्या के अंकों को इस प्रकार बदलना जिससे उस संख्या के मान में ज़्यादा परिवर्तन ना हो। मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके मान को इस तरह से बदला जाता है। सन्निकटन मान निकालने के लिए हम राउंडिंग ऑफ प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? राउंडिंग ऑफ प्रक्रिया है। राउंडिंग ऑफ प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू या नियर वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। किसी पूर्ण संख्या को राउंडिंग ऑफ करना। किसी पूर्ण संख्या को कैसे आप राउंडिंग ऑफ करेंगे? निम्नलिखित संख्याओं को निकटतम दहाई तक राउंडिंग ऑफ करो। इनको क्या करना है? मतलब इनको दाईं तक राउंडिंग ऑफ करके हमें इनकी नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब जैसे क्या लिखा हुआ है पहला फर्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारा? फर्स्ट में है 23। क्या है बच्चों? 23। अब आपको पता ही है ये 3 कितने पे लिखा है? इकाई पे। 2 कितने पे लिखा है? दाईं पे। क्लियर? दाईं पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 कितने पे लिखा हुआ है? दाईं पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब कितने पे? दाईं पे। ठीक है, अब दाईं पे लिखा हुआ है तो अब इसको करिए। कहाँ तक करना है? दाईं तक करना है हमें। कहाँ तक करना है? दाईं तक। चलिए 23 को कर दीजिए। 23। अब देखना ये है कि जिसको जहाँ तक हमें करना, मानी चले दाईं तक करना है, दाईं पे 2, तो हम क्या करेंगे? इकाई पे देखेंगे, इकाई पे क्या है। इकाई पे क्या है हमारा? 3। अगर बच्चों इकाई का अंक बड़ा है 5 से या बराबर है 5 से, तो जो ये 2 है ये 3 में तब्दील हो जाएगा। मतलब दाईं का अंक में 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। अगर ये इकाई का अंक छोटा है 5 से, तो बच्चों क्या होगा? ये 3 है, ये 3 0 में तब्दील हो जाएगा। इसको हम 0 बना देंगे और ये 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या करना है? 23 को करना है। 23। 3 क्या है? 3 5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 3 5 से छोटा है तो 3 को तो बदल दो आप किस में? 0 में, और 2 एज इट इज रहेगा। तो इसका सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 23 की। अगर मैं इसको दाईं तक राउंडिंग ऑफ करूं, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 20। क्लियर? अब मैं देखता हूं 365। अगला देखते हैं हम 365। 365 को देखते हैं। अगली क्या है वैल्यू हमारी? 365। ठीक है, अब 365 में देखिए, अब यहाँ पे देखिए दाईं तक करना है तो 3 का तो कोई लेना देना है नहीं, 3 को तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इकाई पे क्या लिखा है? 5। 5 बराबर है किसके? 5 के। 5 क्या है? 5 बराबर है 5 के। क्या है? 5 = 5, 5 के बराबर है। तो अब क्या है? बस तो 5 अगर 5 या 5 के बराबर है तो क्या होगा? दाईं के अंक में 1 जुड़ जाएगा, मतलब 6 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 7। क्लियर? और 5 को आपको पता ही है, वो तो कन्वर्ट होना है 0 में। क्लियर? तो इसका मान कितना हो जाएगा? 365 का हो जाएगा 370। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 384। 4 क्या है? 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो ये तो हो जाएगा 0 में। 8 में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, 8 ऐसा ही रहेगा, और 3 में कोई परिवर्तन नहीं, 380 आ गया। अब आप इसको बहुत जल्दी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका क्या हो गया? 380। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए इसमें 479। अब 9
9 5 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है तो 9, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, 0 में तो कन्वर्ट होना ही है, दोनों कुछ भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो बच्चों चाहे बड़ा हो, 0 में तो कन्वर्ट होना ही है, 0 में हो गया। अब 7, 9 5 से बड़ा है इसलिए 7 में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 एज इट रहेगा, एज इट इज, ठीक है, 4 ऐसे ही रहेगा। तो कितना हो गया इसका मान 480। अब दाईं तक आपको राउंडिंग ऑफ करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी पूर्ण संख्या को राउंडिंग ऑफ करना कहाँ तक, निकटतम सैकड़े तक। कहाँ तक करना है, अब हमें निकटतम सैकड़े तक करना है। कहाँ तक, सैकड़े तक करना है हमें, क्लियर। अब देखते हैं सैकड़े वाली बात में क्या होता है। 2 3, अब क्या है बच्चों, 2 3 4 3, दाईं तक तो हमने क्या किया था, इकाई का अंक लिया था, लेकिन अगर सैकड़ा है तो हम क्या करेंगे, इकाई और दाईं दोनों के अंकों की बात करेंगे, इन दोनों अंकों की बात करेंगे हम, इन दोनों अंकों की। तो यहाँ पे कितना रहा, 43। अगर ये दोनों अंक मिला के 50 से बड़े हैं या 50 के बराबर हैं, 50 से बड़े या 50 से इकाई और दाईं, इकाई और दाईं के अंक मिला के 50 से बड़े हैं या 50 के बराबर है, तो जो बच्चों ये सैकड़े का अंक है इसमें 1 ऐड हो जाएगा और वो दोनों 0 में तब्दील हो जाएंगे। अगर 50 से छोटे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें 3 में, और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। अब इसको आप समझ लो कैसे, अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ कैसे। अब जैसे मुझे 2 3 4 3 का 2 3 4 3 का निकटतम मान निकालना है, सन्निकट मान निकालना है, कहाँ तक, सैकड़े तक, राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करेंगे, सैकड़े तक, ठीक है। अब आप 43 देख रहे हैं, 43 कितना है, 50 से छोटा है, तो ये दोनों तो 0 में होने ही है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 50 से छोटा है, 43 क्या है, 43 इज लेस देन 43 क्या है, 50 से छोटा है, तो इस 3 में कोई बदलाव नहीं होने का, ये 3 ऐसे ही हो जाएगा, और ये 2 तो ऐसा होना ही है क्योंकि इसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी 2300, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 365 को क्या करना है। अब 365 क्लियर, 365 है ये। अब 365 में क्या है, 65 छोटा है 50 से या बड़ा है, क्लियर सी बात है, बड़ा है 50 से। क्या है बच्चों, 65 क्या है, क्लियर से, क्लियर बड़ा है, 65 इज क्लियरली ग्रेटर देन 50। अब तो 50 से बड़ा है तो ये दोनों तो 0 में तब्दील होने ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 0 0। अब इसमें एक ऐड हो जाना, 3 में एक ऐड होगा, कितना आएगा, 3 + 1 हो जाएगा ऐड, तो कितना आ जाएगा 4। एक ऐड क्यों किया, क्योंकि 50 से बड़ा है। अगर 50 से छोटा होता तो क्या होता, कुछ भी ऐड नहीं होता, सिर्फ वही डिजिट रहता, और ये दोनों तो 0 कन्वर्ट होने ही है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं 314 क्या है। 314 14 छोटा है 50 से या बड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो कोई परिवर्तन होगा सैकड़े में, सैकड़े के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, सैकड़े में क्या रहेगा, वही रहेगा, 3 ही रहेगा, और इसमें कोई परिवर्तन तो होना ही है, तो 0 हो जाते हैं, क्लियर। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, एक और लास्ट का देख लेते हैं। अब देखते हैं 459। अब इकाई और दाईं पे कौन सा लिखा है, 59 क्या है, 59 क्या है, बड़ा है 50 से, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो साफ ही दिखाई दे रहा है बड़ा है, ठीक है। अब 59 बड़ा है तो क्या होगा, इन दोनों को तो 0 बनाना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन 4 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका निकटतम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 500, अगर हम सैकड़े तक संख्या को राउंडिंग ऑफ करें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का निकटतम 1000 तक, कहाँ तक करना है, 1000 तक राउंडिंग ऑफ करना है। अब 1000 तक अप्रोक्सीमेशन निकालना है राउंडिंग ऑफ करके। अब देखते हैं क्या है, 1000 वाले में बिल्कुल सही ऐसा ही करना है आपको, बस उसमें वैल्यू ये देखनी है बच्चों,
क्या करना है आपको, इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, इनसे जो बने अंक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 500 है तो 1000 में क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, 1000 में, 1000 वाले अंक में, 1000 वाले अंक में, 1000 वाले अंक में एक ऐड हो जाएगा आपका, 1000 वाले अंक में एक जोड़ एक जोड़ना है, ठीक है, एक जोड़ना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्लियर, इकाई दाई सैकड़े से बने अंक अगर 500 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 1000 वाले अंक में एक जोड़ना है। क्लियर, जहाँ तक अब तक जैसा हम करते आए, अब हम इसको देखेंगे कैसे, देखना कैसे। आपका क्या है, हमारे पास 2 5 अंक लिख लीजिए, 2 5 4 3। इकाई दाई और सैकड़े से बना अंक कौन सा है, 543। अब 543 500 से बड़ा है या छोटा, क्या है, साफ दिखाई दे रहा है 500 से बड़ा है। क्लियर, साफ दिखाई दे रहा है 500 से बड़ा है। अगर ये 500 से बड़ा है तो ये तो तीनों जीरो होने हैं, जैसे हम पहले करते हैं, 0 0 0, ठीक है। लेकिन 2 में क्या है, एक ऐड हो जाएगा 1000 वाले में, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 3000, ठीक है। चलिए और देखते हैं अब, 3 2 5 1 क्या है अब हमारा, 3 2 5 1। अब देखते हैं इकाई दाई सैकड़े में कौन से हैं, 251, कितना है, 251। क्या है, छोटा है 500 से या बड़ा है, क्या है, छोटा है, साफ दिखाई दे रहा है, छोटा है। क्लियर, तो ये छोटा है 500 से। अगर ये 500 से छोटा है तो ये तो जीरो होने ही है तीनों अंक, इसमें तो चाहे बड़ा हो या छोटा सब जीरो होना, लेकिन इस 3 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कितना रह जाएगा, ये 3 ही रह जाएगा। ये भी कितना आ गया, इसका भी 3000 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3914 क्या है, 3914। 3914 में इकाई दाई सैकड़े का अंक क्या है, 914, ग्रेटर है 500 से, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, 500 से बड़ा है। अगर ये 500 से बड़ा है तो क्या होगा, तो इनको तो जीरो लिखना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 3 में एक ऐड हो जाएगा अगर बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 4000। ऐसे ही देखते हैं ये 9 4 5 9 को, 9 4 5 9। इकाई दाई सैकड़े में कौन है, 459, तो 459 छोटा है 500 से, ठीक है, तो ये तो जीरो होनी ही है। और 9 में कोई प्रभाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका क्या मान आ जाएगा, 9000। होप आपको अभी समझ में आ गया किसी नंबर को कैसे हमें राउंडिंग ऑफ किया जाता है और उससे कैसे नियरेस्ट वैल्यू निकाली जाती है। वो क्वेश्चन में बच्चों बोलेगा आपको कि 1000 तक राउंडिंग ऑफ करो, 10,000 तक करो, यूनिट प्लेस तक, इकाई के स्थान तक करो, दहाई तक। ज़्यादातर इकाई और दहाई तक पे ही की वैल्यू पे ही आता है, सैकड़े तक भी नहीं आता, इकाई और दहाई तक ही आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे योग ज्ञात करना एप्रोक्सीमेशन द्वारा। अब हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, 364 और 700, क्या लिखा हुआ है, 779 लिखा हुआ है। 364 और 779 का निकटतम दाई तक का अनुमानित योग ज्ञात करो, निकटतम दाई तक का अनुमानित योग। क्लियर, तो एक तरीका, सबसे पहले क्या करते हैं हम, 364 है, और 789 है, दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 13, 7 6 13 और 1 14, 7 और 3 10 और 1 11।
क्लियर, ये हो गया यहाँ पे एक, ये आ गया 1143, 1143, ठीक है, क्लियर, 1143 आया। अब देखना निकटतम दाईं तक करना है। दाईं पे क्या लिखा है, दाईं तक, निकटतम दाईं तक, निकटतम दाईं पे कितना है 4, तो दाईं को दाईं तक करना है तो फिर हमें इकाई का देखना पड़ेगा। इकाई पे कितना है 3, तो 3 क्या छोटा है 5 से या बड़ा है, 3 क्या है छोटा है 5 से। अगर 3 छोटा है तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 में कोई बदलाव नहीं होगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या होगा इसका 1140। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, देखना अब दूसरा क्या करूँ मैं, पहले ही नहीं कोई अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ। 364 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 360, ये मैं सिखा चुका हूँ अब आपको, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 779 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 5 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा 7, 7 में एक ऐड हो जाएगा 8, और ये 0 होना ही है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 0, 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, 1140। अब इन दोनों प्रोसेस में हम लोगों को करना कौन सा है, जो बच्चों मैंने पहले की थी प्रोसेस जो मैंने पहले की थी, पहले इन दोनों को जोड़ा और बाद में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, उस प्रोसेस से ज़्यादा बेटर वैल्यू निकल के आएगी, उस प्रोसेस से ज़्यादा नज़दीक वैल्यू निकल के आएगी, मतलब उस प्रोसेस में ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, इस प्रोसेस में कम एक्यूरेसी रहेगी। अगर ऑप्शन में, अब मान के चलिए ऑप्शन में दूर दूर वैल्यू दे रखी हैं, तो फिर तो आप कोई सी भी मेथड अपना लो, दोनों से सेम ही आंसर है। लेकिन अगर बहुत नियरेस्ट वैल्यू दे रखी है तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, पहले आप दोनों को जोड़ के फिर नियरेस्ट वैल्यू निकाल लो, बेहद नज़दीक वैल्यू निकल के आएगी। आगे आप क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं करके, आप देखना। जैसे ये है 46,703 और 26,743 का निकटतम 1000 तक का अंतर ज्ञात करो। 1000 तक का अंतर ज्ञात करना है, 1000 तक, निकटतम 1000 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, पहले मैं क्या करता हूं, ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, 46,703 प्लस 26,743 इनको जोड़ लेता हूं, कितना आएगा, जोड़ना आपको आता ही है, 3 और 3 6, 0 और 4 4, 7 और 7 14, एक हासिल हो गया, 6 और 6 12 और एक हासिल 13, एक हासिल हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, ये आया 73,440, ठीक है। अब 73,440 को आप क्या करें, निकटतम कहाँ तक, निकटतम 1000 तक करना है। निकटतम 1000 तक तो मैं इकाई दहाई सैकड़े का देखूंगा, इकाई दहाई सैकड़े पे लिखा हुआ बच्चों 440, 440 क्या है 500 से छोटा है, तो इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका निकल के आएगा आपका 73,000। इसका क्या आंसर निकल के आएगा आपका 73,000। हाँ, एक सेकंड, हाँ 73,000 निकल के आएगा इसका, यहाँ लिख देते, चलिए इसको यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, 73,000, क्लियर, ये निकल के आया आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या निकल के आया 73,000, ठीक है, 73,000 आंसर निकल के आ गया इसका, इस वाले मेथड से। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पहले अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तब देखना वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब देखते हैं 46,000, अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा पहले तो 703 है, 703 इकाई दाई पे क्या लिखा है 703, 703 क्या है 500 से बड़ा है, 703 500 से बड़ा है, तो क्या होगा बच्चों, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 47,000। फिर इसको 26,000 में 700 से बड़ा है, ये भी 500 से बड़ा है, 743, तो ये कितना हो जाएगा 27,000। $27,000, 27 और 7 ये कितने जनों में, ये निकल के आया 74,000, क्लियर।
ये निकल के आया 74,000। एक तरफ 74,000 निकल के आया, एक तरफ 73,000 निकल के आया, लेकिन एक्चुअल निकल के आया था 73,440। आप मुझे देखो 73,440 के नज़दीक 73,000 है या 74,000 है? मुझे लगता है 74,000 कुछ ज़्यादा दूर है, 73,440 के 73,000 कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो अगर हम पहले जोड़ लें और बाद में इनकी नियरेस्ट वैल्यू निकालें तब ज़्यादा नज़दीक वैल्यू निकलेगी, रादर कि हम पहले निकालें। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एप्रोक्सीमेशन द्वारा गुणनफल ज्ञात करना, एप्रोक्सीमेशन द्वारा 90 और 58 का अनुमानित गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अनुमानित गुणनफल ज्ञात करना है आपका। ठीक है, एस्टिमेटेड। क्लियर, देखते हैं चलो क्या है आपका। हाँ क्या है बच्चों, 92 क्या है, 92 गुणा 92। अब ये बात उसमें भी है जो मैंने आपको पीछे बताई ना बच्चों, जैसे 92 गुणा 58। अगर आपने 92 को 58 से गुणा करी और बाद में अप्रोक्सीमेट निकाला तब तो सबसे नज़दीक वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर आपको पहले गुणा करके बाद में निकालना है, फिर निकालने की जरूरत ही क्या है उसको, फिर निकालने की जरूरत ही क्या है, फिर निकालने की जरूरत ही क्या पड़ी? तो इसलिए हमें पहले ही अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। भाई जब आपने इनकी गुणा करी ली तो फिर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत क्या है? तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन पहले ही क्या कर लेता हूँ मैं इसको, कर यहाँ पे 90 है, 92 है, 92 कितना हो जाएगा, 2 लिखा है, 2 5 से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 58 है, 8 कितना है, 5 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब दोनों की गुना करूँगा अब आसान हो गई। 9 6 54, क्या निकल के आई वैल्यू, 5400। वैल्यू कितनी निकल के आई, 5400। ठीक है, चलिए क्लियर। अब देखते हैं 1627 को 23 से भाग दिया जाने पर अनुमानित भागफल ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1627 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, क्या होगी, वो कितनी हो जाएगी, 1600। मैं सिर्फ दाईं तक करूंगा क्योंकि उससे सबसे आसान वैल्यू निकलती, 1630 हो जाएगी। ठीक है, अब 23 की वैल्यू कितनी हो गई अप्रोक्सीमेट, 23 की हो जाएगी बच्चों 20। ठीक है, अब जब मैं दोनों को भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1630 बटे 20, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 81.5। ठीक है, 81.5। लेकिन अगर आपने पहले भाग दे दिया और फिर बाद में अप्रोक्सीमेट कर लिया तो फिर अंतर क्या आया, फिर तो आप निकाल ही लोगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे ऑप्शंस किस तरह के हैं उस हिसाब से इसको क्वेश्चन को करा जाता है। हम बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अब आता है दशमलव संख्या को राउंडिंग ऑफ करना। 235.672 का निकटतम एक दशांश, ये बता चुका हूँ मैं, एक दशांश, एक शतांश और 100th को क्या बोलते हैं, एक शतांश तक राउंडिंग ऑफ करो। ठीक है, को इतने तक राउंडिंग ऑफ करना है हमें। चलिए क्या है वैल्यू, क्या है 235.672 ये है। तो कहाँ तक करना है मुझे, कहाँ तक करना है, एक दशांश तक और एक शतांश तक राउंडिंग ऑफ करना है। क्लियर, मतलब यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले मुझे देखना है, मैं एक दशांश तक करता हूँ। एक दशांश तक करने के लिए मुझे एक दशांश के दाएं तरफ देखना पड़ेगा क्या है, दाएं तरफ लिखा हुआ है 72। वो क्लियर बड़ा है 50 से। अगर वो 50 से क्लियर बड़ा है, दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, अगर वो क्लियर 50 से बड़ा है तो बच्चों ये 6 तो तब्दील हो जाएगा 7 में और ये दोनों हो जाएंगे 0। क्लियर, तो इसका मान निकल के आएगा 235.7, 0 का कोई मान नहीं है। ठीक है, अब लेकिन अगर अब मुझे करना है किस तक, 7 तक, शतांश तक करना है, मतलब किस कहाँ तक करना है, ये अगला है हमारा। चलो यहीं पे कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ तक करना है। यहाँ तक करने के लिए मैं ये देखूंगा, ये इसके दाएं में कौन है, इसके दाएं में है 2। अगर 2 वो 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है,
तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 235 तो ऐसा ही रहना है, 0.6 भी ऐसा ही रहना है और 7 भी ऐसा ही रहना है क्योंकि 5 से छोटा है। बस यही इसकी वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल एक और देखते हैं। 2.98 गुणा 1.05 का अनुमानित मान को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 2.98 को क्या लिख सकता हूं मैं? 98 क्या है? 98 भाई दशमलव के राइट में है, तो कुल मिला के अगर मैं दशमलव को ना भी मानूं तो ग्रेटर देन 50 तो है ही साहब। तो ग्रेटर देन 50 है तो 2 किस में, ये तो 0 में हो ही जाएगा दोनों, और 2 किस में तब्दील हो जाएगा? 3 में। और यहाँ पे दशमलव है तो इसकी मान कितना आ गया? इसका तो मान आ गया 3। 1.05 को और देखो। ठीक है, ये दोनों क्या 50 से बड़े हैं, बहुत छोटे हैं 50 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और ये कितना? 1 ही रहेगा। 1.00 का मान कितना आ गया? 1। अब दोनों की गुणा कर दीजिए। अगर दोनों की गुणा करेंगे 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इनका अनुमानित मान कितना आ जाएगा? अनुमानित मान आ जाएगा इनका 3। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर का एंड है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे आपको पूरे से अच्छे से चैप्टर की और क्लियरिटी आपको एकदम बनाई जाएगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जब हम सोल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपका कोई डाउट होना चाहिए। थैंक यू, गुड ब्लेस यू ऑल।